जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं यस के सर आपके अपने चैनल NIICT परिवार में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही आज हम आपको बताना चाहेंगे आज का जो सेशन होने वाला है कंप्यूटर फंडामेंटल। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जो कि हम आपको बताएंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में बेसिक टू एडवांस लेवल। बेसिक टू एडवांस लेवल, जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्यूटर फंडामेंटल्स। आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल में जानेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल हम जानेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है और कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग दोस्तों। सबसे पहले आपको बताएंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। आइए हम आपको बताते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है सी से आपका हो जाएगा कॉमनली, आमतौर पर, ओ से हो जाएगा ऑपरेटेड संचालित, एम से हो जाएगा मशीन, पी से हो जाएगा पार्टिकुलर विशेष रूप से, पार्टिकुलर विशेष रूप से, यू से हो जाएगा आपका यूजर जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रयुक्त, टी से हो जाएगा टेक्नोलॉजी तकनीकी, ई से हो जाएगा हमारा एजुकेशन शैक्षणिक, और आर से हो जाएगा आपका अनुसंधान, आर से हो जाएगा रिसर्च, और रिसर्च की हिंदी होती है अनुसंधान। तो हमने आपको बताया कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। इसके बाद हम आपको बताएंगे कंप्यूटर हमारा, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के हिंदी में क्या कहते हैं, और कंप्यूटर को जो चलाता है उसे हम क्या बोलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहां से कंप्यूटर। इसमें हम देख लेते हैं कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, संगणक। कंप्यूटर हिंदी में कहते हैं हम लोग संगणक। जो कंप्यूटर को चलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर। जो कंप्यूटर को चलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर। उसके बाद आता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से। किससे हुई थी, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। जैसा कि हमने आपको बताया कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, आपके चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर को जो चलाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूजर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। ठीक, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कंप्यूटर हमारा किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। आइए हम आपको बताते हैं कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहां से इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इसमें हम देख लेते हैं। इन से हो जाएगा में, आउटपुट मीन्स रखना, आउट मीन्स बाहर, आउटपुट मीन्स रखना। ठीक, हमने आपको बताया यहां से इन मीन्स में, पुट मीन्स रखना, आउट मीन्स बाहर और पुट मीन्स रखना। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, हमने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की कि कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं इनपुट, प्रोसेस और आपका आउटपुट। देखो क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम
जब हम लोग फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सिस्टम पे बैठते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए, जब हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सिस्टम पे बैठते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए, तो सबसे पहले हम टच करते हैं कीबोर्ड और माउस को। किसको टच करते हैं हम लोग? कीबोर्ड और माउस को। किसको हम लोग टच करते हैं? कीबोर्ड और माउस को। कीबोर्ड और माउस को जब हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सिस्टम में बैठते हैं, कीबोर्ड और माउस को टच करते हैं, तब हमारे दिमाग में तमाम प्रकार की बातें आती हैं। क्या करना है, कैसे चलाना, कौन सा प्रोग्राम चलाना है, ठीक। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो क्या होता है कि कीबोर्ड और माउस के माध्यम से, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। कंप्यूटर को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। तो कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो हमारे निर्देश पे वो क्या करता है? हमारे निर्देश को प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद उसका इंफॉर्मेशन किस पे देता है? हमारे आउटपुट डिवाइस, हमारे आउटपुट डिवाइस हमारे मॉनिटर पे, हमारे मॉनिटर पे किस पे देता है? हमारे मॉनिटर पे देता है। तो हमने आपको क्या बताया? कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, ऑर्डर करते हैं। तो हमारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसका इंफॉर्मेशन किस पे दिखाता है? हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे। किस पे दिखाता है? हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे। तो हम आपको बताना चाहेंगे जिस भी डिवाइस के माध्यम से हम बाहर के डाटा को अंदर की तरफ भेजते हैं, जिस भी डिवाइस के माध्यम से हम डाटा को बाहर से अंदर की तरफ भेजते हैं, वो हमारा कौन सा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है? हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या आएंगे? कीबोर्ड और माउस। हमारे इनपुट डिवाइस में दो मुख्य डिवाइस होते हैं। कौन से? कीबोर्ड और माउस। सबसे मुख्य डिवाइस कौन से होते हैं इनपुट में? कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। किस पे? मॉनिटर पे। किस पे? मॉनिटर पे। अब हमारा आ जाता है आउटपुट, हम लोग आ जाते हैं आउटपुट। आउटपुट में देखते हैं क्या? जो डाटा को अंदर से बाहर की तरफ दिखाता है, जो डाटा को अंदर से बाहर की तरफ दिखाता है, उससे हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या आएगा? आपका मॉनिटर आएगा। क्या आएगा? आपका मॉनिटर। क्योंकि मॉनिटर का वर्क होता है कि अंदर के डाटा को बाहर की तरफ दिखाना, अंदर के डाटा को बाहर की तरफ दिखाना। इसलिए मैंने लिखा में रखना, बाहर रखना। में रखना, बाहर रखना। में रखना मतलब अपनी बातों को रखना। में रखना मतलब अपनी बातों को रखना। जैसे ही हम कीबोर्ड और माउस के माध्यम से, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम अपनी बात को रखते हैं, तो हमारे बात पे क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाहर रखता है। बाहर किस पे रखता है? आपके मॉनिटर डिवाइस पे। किस पे रखता है? आपके मॉनिटर डिवाइस पे। इसी प्रकार से कंप्यूटर हमारा क्या करता है? वर्क करता है। क्या करता है? वर्क करता है। तो हम आपको और चीजें दिखाएंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग मोबाइल, जब हम मोबाइल का यूज करते हैं, मान लीजिए हम YouTube पे चले गए, हमने मोबाइल को ऑन किया, YouTube पे चले गए। जब YouTube हम जाते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ पे अगर कोई वीडियो, कोई सॉन्ग अगर हमको देखना होता है तो हम क्या करते हैं? कीबोर्ड से टाइप करते हैं। और जैसे कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो मोबाइल की डिस्प्ले पे वो थोड़ी देर के लिए सिर्फ प्रोसेस करता है। थोड़ी देर के लिए क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद आपका वीडियो, आपका सॉन्ग चलना स्टार्ट हो जाता है। आपका वीडियो, आपका सॉन्ग चलना स्टार्ट हो जाता है। बस डिफरेंस इतना है, वहां पे मोबाइल की स्क्रीन पे चलना स्टार्ट होगा और यहाँ पे मॉनिटर की स्क्रीन पे चलना स्टार्ट होगा। वहां भी कीबोर्ड से हम क्या कर रहे हैं? मोबाइल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम को चलाना है। और यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? कीबोर्ड और माउस से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम को चलाना है, कौन सा प्रोग्राम में चलाना है। तो उस पे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें डिस्प्ले करता है मॉनिटर के डिवाइस पे। किस पे दिखता है? हमें मॉनिटर डिवाइस पे कि कौन सा प्रोग्राम ये चला रहे हैं,
ये हमारा था कि कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है। हमने अभी जाना कि कंप्यूटर हम कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर कैसे हमारा वर्क करता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कंप्यूटर हमारा किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कंप्यूटर हमारा किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। आइए हम आगे आपको दिखाते हैं कंप्यूटर हमारा किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो कंप्यूटर हमारा दो चीजों से मिलकर बना हुआ, कंप्यूटर हमारा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा आता है हार्डवेयर, एक हमारा आता है हार्डवेयर और दूसरा हमारा आता है सॉफ्टवेयर। एक हमारा आता है हार्डवेयर और एक हमारा आता है सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम जानेंगे हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, जिस वस्तु को हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएगा। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा हार्डवेयर, कीबोर्ड हमारा हार्डवेयर, माउस हमारा हार्डवेयर, मॉनिटर हमारा हार्डवेयर, सीपीयू हमारा हार्डवेयर। कीबोर्ड हमारा हार्डवेयर, माउस हमारा हार्डवेयर, सीपीयू हमारा हार्डवेयर, डिजिटल बोर्ड हमारा हार्डवेयर, मार्कर हमारा हार्डवेयर। हमने बताया जिस वस्तु को हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, किसके अंतर्गत आएगा, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएगा। अगले पे आ जाते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिस वस्तु को हम सिर्फ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, जिस वस्तु को हम सिर्फ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। हमने अभी बताया जिस वस्तु को सिर्फ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा, वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। जिसे मान लेते हैं हम यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे हमने बनाया यहाँ से स्टार, हमने बोर्ड पे बनाया क्या से स्टार। अब सिर्फ हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि स्टार हमारा बना हुआ है, ये स्टार हमारा बना हुआ है। अगर इसको हम प्रिंट करके बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड कॉपी में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड कॉपी में। बट अभी हमारा किसमें है, सॉफ्ट कॉपी में। किसमें हमारा है, सॉफ्ट कॉपी में है। किसमें है, हमारा भी है सॉफ्ट कॉपी में। अगर इसको हम प्रिंट करके जब बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा कन्वर्ट हो जाता है हार्ड कॉपी में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड कॉपी में। किसमें कन्वर्ट होता है, हमारा कन्वर्ट हो जाता है हार्ड कॉपी में। तो हमने आपको बताया कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हमने बताया आपको हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, हमने बताया हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब इसके आगे बताते हैं क्या, हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिना एक दूसरे के चल नहीं पाते हैं। हार्डवेयर हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिना एक दूसरे के चल नहीं पाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास हार्डवेयर, हार्डवेयर में कौन सा कंपोनेंट्स है, हमारे पास है कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। ठीक है, हार्डवेयर में हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है और सीपीयू है। बट इसके अंदर चलने वाला प्रोग्राम नहीं है। हमने अभी क्या बताया, हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स तो है बट इसके अंदर चलने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। तो क्या कंप्यूटर आपका चलेगा, नहीं चलेगा। कंप्यूटर आपका चलेगा, नहीं चलेगा। या फिर हम मान लेते हैं सॉफ्टवेयर, हमने पेन ड्राइव में, किसमें, पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर लिया है बट उसे चलाने के लिए हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स नहीं है। हमने पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर लिया है बट चलाने के लिए हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स नहीं है। ना तो हमारे पास कीबोर्ड है, ना तो हमारे पास माउस है, ना ही सीपीयू और ना ही मॉनिटर है। वही हमारे पास क्या है, पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव में हमने रखा है सॉफ्टवेयर। क्या आपका कंप्यूटर चलेगा, नहीं चलेगा। जिससे हमें पता चलता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर किसका निर्माण होता है, हमारे कंप्यूटर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हमारे कंप्यूटर का निर्माण होता है। अभी हमने जाना
कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर किसका निर्माण होता है, हमारे कंप्यूटर का निर्माण होता है। अभी हमने आपको बताया हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलकर किसका निर्माण होता है, हमारे कंप्यूटर का निर्माण होता है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को जो चलाता है उसे क्या कहते हैं, यूजर कहते हैं, और कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। ठीक, उसके बाद हमने बताया कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है। हमने बताया कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है, तो हमने बताया कि आपका कीबोर्ड और माउस के माध्यम से जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसका इंफॉर्मेशन मॉनिटर के डिवाइस पे ओपन हो जाता है। ठीक, उसके बाद हमने बताया कंप्यूटर हमारा किन चीजों से मिलकर बना हुआ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। अब हम आपको आगे बताएंगे इन सब वो हमने बताया, और आपको समझाना चाहेंगे इसका डिफिनेशन कैसे बनेगा। तो हमने आपको स्टार्टअप से बताया फुल फॉर्म, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब इसके बाद देखिए इन सब चीजों से मिलकर हमारा एक डिफिनेशन बनता है। डिफिनेशन क्या बनता है आपका, हम आपको बताना चाहेंगे डिफिनेशन क्या बनता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर एक सार्वभौमिक मशीन है, कंप्यूटर एक सार्वभौमिक मशीन है। कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना, और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, कंप्यूटर हिंदी में संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई थी, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई थी। हमने आपको बताया डिफिनेशन कैसे बना। डिफिनेशन हमने क्या बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है, जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है, उस हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर एक सार्वभौमिक मशीन है, और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे इस डिफिनेशन को आप अपने भाषा में भी खुद से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करके बना सकते हैं, खुद से शॉर्ट करके बना सकते हैं, खुद से शॉर्ट करके बना सकते हैं। हमने आपको यहाँ तक समझाया, हम उम्मीद करते हैं कि जो चीजें हमने अभी समझाया आपको भली बात समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। इसके बाद कल का जो सेशन होने वाला है हम आपको बताएंगे कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर हिस्ट्री का जो सेशन होगा उसमें हम आप बताएंगे कंप्यूटर सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा आया था, डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा, सुपर कंप्यूटर क्या होता है आपका, इस सब चीजें को हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे कंप्यूटर सेंटर पर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गया है। बस मेरे प्यारे साथियों आपका सहयोग की जरूरत है। ठीक है, आप लोग हमेशा अगर सहयोग करते रहेंगे, ठीक, और हमेशा करते हैं, हम मानेंगे कि आप मेरा सहयोग करते हैं। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और एक दूसरे को आप शेयर करें, इस वीडियो को अच्छे से देखें और एक दूसरे से आप शेयर करें। अगला जो हम सेशन लेके आएंगे कंप्यूटर हिस्ट्री की क्लासेस होगी। ठीक, आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।